किसानों की लंबे समय से चली आ रही आबादी शिफ्टिंग की मांग का हल निकालते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने आदेश जारी कर दिया है। सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के तहत ग्रेटर नोएडा के 211, यमुना प्राधिकरण के 88 व नोएडा प्राधिकरण के 10 प्रकरणों का केस टू केस परीक्षण कर किसानों को जमीन दी जाएगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ की अध्यक्षता में बनी समिति प्रकरणों का परीक्षण करेगी। इसके बाद संबंधित प्राधिकरण की बोर्ड से अनुमोदित करा किसानों को जमीन दिलाई जाएगी। उन्हीं मामलों में यह सुविधा दी जाएगी जहां जमीन का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण 1894 कानून के तहत किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन सचिव अभिषेक प्रकाश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण को पत्र के माध्यम से आदेश जारी किया है कि तीनों प्राधिकरण की आबादी प्रबंधन के नियमों में शिफ्टिंग के प्राविधान को शामिल किया जा रहा है। इसके तहत अब आबादी शिफ्टिंग में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। पत्र में लिखा है कि यह लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जिस जमीन का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के तहत किया गया है। प्राधिकरण की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मौके पर भूस्वामी की आबादी पाई गई है। भूस्वामी प्राधिकरण की आबादी नियम के प्राविधानों के अंतर्गत पात्र व्यक्ति है। शिफ्टिंग उसी दशा में होगी जब अधिगृहीत भूमि का उपयोग प्राधिकरण के नियोजन में जरूरी है। शिफ्टिंग से पूर्व यह भी देखा जाए कि क्या प्राधिकरण द्वारा किए गए इन भूखंडों पर विकास कार्य करा लिए गए हैं या फिर भूमि पर विकास कार्य बहुत जरूरी है। शिफ्टिंग के आधार पर दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी की पाई गई आबादी के क्षेत्रफल से अधिक नहीं हो सकता है। दरअसल प्राधिकरणों ने कृषि भूमि का अधिग्रहण करते समय ऐसी जमीन का भी अधिग्रहण कर लिया जिस पर किसानों के मकान बने थे। मकानों वाली भूमि से सड़क निकालनी थी अथवा कोई और योजना आनी थी। इन्हें पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने किसानों से समझौता किया। इसके तहत दूसरी जगह जमीन देना तय हुआ। ग्रेटर नोएडा में ऐसे 211 प्रकरण थे। प्राधिकरण ने किसानों के मकान हटाकर उनसे जमीन ले ली, लेकिन दूसरी जगह बदले में अभी तक भूमि नहीं दी। इस मांग को लेकर किसान कई वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब शासन ने इस समस्या का निस्तारण कर दिया है।